गाइस इस तरह से ये मेरी ड्रेस बन के कुछ तैयार हुई है। ये देखिए, ये कुछ ऐसी लग रही है। इसको बनाने के लिए जैसे कि ये मैंने फैब्रिक ले रखा है वाइट कलर का, ये नेट फैब्रिक है और इस पे मैंने ये बुकरम को चिपका दिया है। ठीक है, उसके बाद हम इसको, ये है हमारी गोटा पत्ती जो साइड में हम इसको ऐड करेंगे। ये हमारे फ्लावर्स हैं जो हम ड्रेस पे सजाने के लिए काम करेंगे। और ये कुछ स्टोन्स वगैरह हैं जो मैंने खुद घर पे ही बनाए हैं, ये पेटल्स वगैरह भी। और ये एक माला बना रखी है मैंने जो साइड में हम ड्रेस के लगाएंगे और जिससे ड्रेस और सुंदर लगेगी। ये लेस है और इससे हमें चिपकाने के लिए हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, बस। तो सबसे पहले हमने कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए ये फैब्रिक ले रखा है। ठीक है, ये ड्रेस जो है वो 0, 1 नंबर और 2 नंबर कान्हा जी के लिए पहना सकते हो आप। और अगर इससे बड़े आपके कान्हा जी है तो आप इसमें और इंचेस को इनको बढ़ा के भी बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने, या तो आप किसी प्लेट्स वगैरह की हेल्प से भी इसको हम सर्कल के में काट सकते हैं, या फिर अगर आप प्लेट्स यूज नहीं करना चाहते हो तो इसको इस तरह से डबल साइड से हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। और ये मैंने इंची टेप की सहायता से मैंने इसको लिया है 3.5 इंच। 3.5 इंच करते हुए हम, तो जितना बड़ा आप अपने कान्हा जी का घेरा रखना चाहते हो उस हिसाब से आप इसका रख सकते हो। लेंथ यहाँ से मैंने रखी है 3.5। ठीक है, आप इसको 4 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, जितनी आप कान्हा जी की बड़ी ड्रेस बनाना चाहते हो उतनी आप ऐड कर सकते हो। जैसे ये मैंने रखा है 3.5 पे यहाँ पे मैंने ये निशान लगा दिया है। इसके बाद ऐसे घुमाएंगे हम और यहाँ पे भी हम 3.5 रख लेंगे। इस तरह से घुमाते चलेंगे और इस कॉर्नर से यहाँ तक हम 3.5 करेंगे इंच। और यहाँ से ये हमारा गोल इस तरह से घेरा बन जाएगा। इस तरह से हम इसकी गोलाई में कटिंग कर देंगे। ठीक है, और जो हमारा सेंटर है इसमें भी हम थोड़ी सी गोलाई देके, जो कान्हा जी के लिए यहाँ पे गला बन जाएगा, तो थोड़ी सी गोलाई देके हम इस तरह से इसको भी काट देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से, जो हमने फोल्ड कर रखा था, यहाँ पे हल्का सा निशान दिखाई दे रहा होगा आपको, तो वहां से हम इसको अब कट कर देंगे। ये सर्कल तक हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये घेरा बनके अभी हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हमने एक पट्टी लेंगे हम, जो मैंने लगभग 20 सेंटीमीटर तक की ली है। ठीक है, और अगर कम पड़ जाएगी तो मैं और इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अब, यहाँ से इस तरह से। ठीक है, आप देख लोगे पहले कि आपकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है। जैसे मेरी यहाँ से यहाँ तक होगी 3 इंच होगी, तो यहाँ पे मैंने 4 इंच के करीब ये पट्टी ले रखी है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे थोड़ा सा इस साइड से छोड़ेंगे और थोड़ा सा इस साइड से हम बढ़ाकर दोनों साइड से इसको ऐड करेंगे। तो चलिए अभी हम इसे ऐड करते हैं। तो इस तरह से हम इस पे इस तरह से ऐड करेंगे। पहले ये सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे। फिर हम इस तरफ से ज्यादा अंदर की तरफ रखेंगे, इस साइड से अंदर की तरफ रखेंगे और इस साइड से हम इस तरह से जाएंगे। तो इस तरह से हम ये चुन्नट ऐसे आगे डालते जाएंगे। ठीक है, और इस साइड से हम ज्यादा दबाते जाएंगे और इस साइड से थोड़ा हम डिस्टेंस रखते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। इस तरह से हम सारी ये प्लेट्स बना लेंगे। एक साइड से हमारी ये प्लेट्स बन रही हैं, ये इस तरह से कुछ बनाएंगे हम। तो इस तरह से ये बनकर एक साइड से हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको दूसरी साइड से इसी तरह से सिलाई लगा के इनको भी अच्छे से अंदर की ओर कर देंगे। तो इस तरह से हम दूसरी साइड से भी इनको
जो हमने प्लेट्स बनाई है उनको इस तरह से दबाते जाएंगे। हमने दूसरी साइड से भी इनको दबा दिया है, जो प्लेट्स हमने बनाई थी, और आगे से भी दबा दिया है। तो इस तरह से ये सारी प्लेट्स हम एक एक करके अंदर की ओर गोलाई में हम दबाते चलेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर वाली साइड कपड़ा लगाएंगे। जो ये बीच वाली स्पेस बची है हमारी, यहाँ पे हम इस तरह से रख के ये कपड़ा लगाएंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड से जो प्लेट्स थी हमने उनको स्टिच कर लिया है। अब जो अंदर वाली साइड है उसमें हम इस तरह से ये कपड़ा ऐड करेंगे। ये इस तरह से यहाँ पे कपड़ा ऐड करेंगे। तो ये इस तरह से कुछ बनके तैयार हुई है। तो इसके बाद हम इस पे कुछ सजाने का, इसको डेकोरेट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो ये इस तरह से ये माला ली है मैंने स्टोन्स की। तो ये हम इस तरह से यहाँ पे चिपका देंगे इसको ग्लू की हेल्प से। ये साइड में हम इस तरह से लगाते चलेंगे। इस तरह से साइड में मैंने ये स्टोन्स जो हैं वो ऐड कर लिए हैं, और अब हम इसको यहाँ पे भी इस तरह से कुछ ऐड कर लेंगे। कुछ इस तरह से। तो इसके बाद मैंने ये स्टोन चेन ली है, जैसे ये देखिए। तो अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से कुछ ऐड करेंगे। इस तरह से। तो ड्रेस को सजाने के लिए कुछ हम इस तरह से स्टोन्स को डिजाइन कर रहे हैं। तो ये मैंने ब्राउन कलर का ये लिया है, और इस पे हम इस तरह से स्टोन को ऐसे की चेन की हेल्प से ऐसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। इस तरह से। तो इस तरह से ये पेटल मैंने घर पे बनाई थी, और इसको मैं थोड़ा सा और डेकोरेट कर रही हूँ ताकि जो मेरी ड्रेस है वो और अट्रैक्टिव लगे थोड़ी। तो इस तरह से। और ये मैंने चेन जो है वो भी हम एक साइड में यूज़ कर लेंगे, क्योंकि एक साइड से ही ज़्यादा दिखाई देगी। दूसरी पेटल हमारे ड्रेस में हम दूसरी साइड से नीचे दबा देंगे उसको। तो ये इस तरह से मैं इसमें ये चेन ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये कुछ पेटल्स जो हैं वो इसमें ड्रेस में ऐड किए हैं इस तरह से, ग्लू गन की हेल्प से। इसके बाद इस तरह से ये ड्रेस हमारी बनके कुछ तैयार हुई है। तो इसके बाद हम चोली बनाने के लिए ये इस तरह से एक स्ट्रैप लेंगे, और इसको इस तरह से, ये मैंने 6 इंच की ली थी, आप अपने कान्हा जी के साइज़ की ले सकते हो उसको, बड़ी छोटी। तो इसके बाद हम इसको यहाँ पे इस तरह से ऐड कर देंगे। ठीक है, आप इसको यहाँ पे सुई की हेल्प से या ग्लू गन की हेल्प से ऐसे चिपका सकते हो। ठीक है, तो गाइस इस तरह से ये मेरी ड्रेस बनके कुछ तैयार हुई है। ये देखिए, ये कुछ ऐसी लग रही है। इसके साथ अब हम कान्हा जी के लिए एक पगड़ी भी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कपड़ा ले लिया है, और ये बुकरम ले लिया है जो मैंने अंदर उस पर चिपका दी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और ऊपर से कुछ इस तरह से कर देंगे। ठीक है, ऐसे और फिर ऐसे। अब जो ये वाला पार्ट है ऊपर वाला जो हमने फोल्ड किया था, इसको हम इस तरह से काटेंगे। और जो ये वाली साइड है इसे हम हल्का सा ऐसे कट मार के गोलाई दे देंगे।
बाद आप अपने कान्हा जी के साइज का आप यहाँ से ऐसे इसको चिपका सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे कान्हा जी का साइज जो है वो इतनी उंगली के बराबर है, तो मैं इतना चिपकाऊंगी। आपस में चिपका देंगे। ठीक है, और जो ऊपर वाली साइड जो हमने काटी थी उसको हम इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। इस तरह अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और अंदर जो है हम इस तरह से आपस में चिपका देंगे, ऐसे चिपका लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेस जो है ये बनके तैयार हो गया है। ठीक है, अंदर हम थोड़ा सा ग्लू डाल के इस तरह से ये गोल काट लिया था मैंने साइज का, और इस तरह से हम अंदर चिपका देंगे इसको, ताकि अंदर से भी ये ऐसे सेटअप हो जाए थोड़ा। ठीक है, तो ये हमारा बेस बनके तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम कुछ इस तरह का कपड़ा लेके इस तरह से हम लगाएंगे। इस तरह से मैंने ये पगड़ी बना ली है ऐसे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो जैसे डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैं लगा दूंगी ऐसे ये कुछ स्टोन्स इस तरह से। ठीक है, और ये स्टोन्स लगा दिए ऐसे, और ऊपर इसी तरह के पेटल्स जो हैं वो इस तरह से ऐड कर दूंगी। ठीक है, ये ड्रेस के साथ मैचिंग पगड़ी बनके हमारी तैयार है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मेहनत को प्लीज़ देखिए।